हेलो दोस्तों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू एनआईटी साइंस क्लासेस। आज इस क्लास के माध्यम से स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 6 और इसमें बताने जा रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंतर्गत ये बताने जा रहे हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स क्या होता है। हुआ क्या कि लिविस का डॉट स्ट्रक्चर जो इससे पहले क्लास में बताए थे वो फेल हो गया। फेल होने का रीजन ये था कि लिविस का डॉट स्ट्रक्चर केवल और केवल किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताता था, मतलब स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों को बताया, ज्योमेट्री का डिस्कस नहीं किया कि किसी भी कंपाउंड का ज्योमेट्री क्या होगा, किसी भी एलिमेंट का ज्योमेट्री क्या होगा। तो ज्योमेट्री वो नहीं बता पाया। तो ज्योमेट्री के लिए जैसे होता है कि मान लीजिए किसी का शेप होता है पिरामिडल, किसी का शेप होता है ट्राइगोनल पिरामिडल, किसी का होता है टेट्राहेड्रल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो स्ट्रक्चर के बारे में बताए हैं, ज्योमेट्री के बारे में वो नहीं बता पाए। तो सबसे पहले समझते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या वीबीटी क्या होता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो होता है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मतलब मान लिया जाए कि दो ऑर्बिटल्स है, दोनों ऑर्बिटल्स का मतलब ये हुआ, पहले ऑर्बिटल्स का मतलब समझते हैं। ऑर्बिटल का मतलब ये हुआ कि ऑर्बिटल तभी कहा जाएगा जब किसी भी एलिमेंट या किसी भी आइटम्स में आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, तभी वो ऑर्बिटल्स कह सकते हैं। तो कि ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स में एक दूसरे का ओवरलैपिंग होगा तभी क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। ये कहना था वीबीटी का, मतलब एटम्स और एटम्स के बीच में ओवरलैपिंग होना चाहिए, मतलब एक दूसरे से ओवरलैप करना चाहिए, तभी हो सकता है, मतलब तभी वो बॉन्ड बनाएगा, तभी उसका ज्योमेट्री होगा। ये कहना था ये कहना था पॉनिंग और स्लेटर, मतलब जो ये दिए वीबीटी का जो थ्योरी दिए हैं उन साइंटिस्ट का नाम है पॉनिंग एंड स्लेटर के नाम। तो उन्होंने ये कहा कि जब भी आइटम्स का ओवरलैपिंग कराएंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जब ओवरलैपिंग कराएंगे तभी बॉन्ड्स बनेगा, अन्यथा बॉन्ड्स नहीं बनेगा। सब दूसरा रीजन ये है कि कोवैलेंट बॉन्ड, जितने भी प्रकार का भी हम पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग में, लिविस डॉट स्ट्रक्चर से लेकर के सभी के सभी वैलिड है ओनली कोवैलेंट बॉन्ड के लिए, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड ही है जो किसी भी कंपाउंड का ज्योमेट्री स्ट्रक्चर बता सकता है। और कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना मतलब एक दूसरे से ओवरलैपिंग करना, ओवरलैप करेगा तभी शेयरिंग होगा। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछ लिया कि वीबीटी क्या होता है, तो वीबीटी होता है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये किसके लिए वैलिड है, तो कोवैलेंट बॉन्ड के लिए वैलिड है। किन्होंने दिया, पॉनिंग एंड स्लेटर नामक साइंटिस्ट ने दिया इसका। अब बात है इसका रूल्स, कौन कौन से रूल्स को ये फॉलो करता है, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, रूल्स फॉर वीबीटी। तो पहला रूल्स ये है कि कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड ही है जो ओवरलैपिंग के लिए क्या है, मतलब ओवरलैपिंग करके एटॉमिक ऑर्बिटल्स का क्या कर सकता है, फॉर्मेशन कर सकता है। केवल और केवल कोवैलेंट बॉन्ड ही कर सकता है। दूसरा, ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल मस्ट ऑर्बिटल्स विथ इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन। कहने का मतलब हुआ कि केवल और केवल अपोजिट स्पिन जो होगा वही क्या करेगा, मतलब हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही जो अपोजिट स्पिन के साथ होगा वही बॉन्ड बनाएगा। जैसे मान लिया जाए ये ऑर्बिटल्स है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन किस प्रकार रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एक इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव माने तो दूसरे को क्या मानना पड़ेगा, निगेटिव, तभी बॉन्ड बन सकता है, अन्यथा बॉन्ड नहीं बन सकता। तो पहला रूल ये है कि कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, किस प्रकार फॉर्मेशन होगा, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से, पहला पॉइंट। दूसरा है कि जब भी बॉन्ड बनेगा जब अपोजिट स्पिन के साथ रहेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरा क्लॉकवाइज, हम किसी को भी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मान सकते हैं। तीसरा है कि ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%,
ओवरलैपिंग तभी होना चाहिए जब 50% से लेस हो, मतलब इस प्रकार से ओवरलैपिंग। अगर मान लिया जाए कि 50% से ज्यादा होगा तो क्या होगा, तो ये होगा कि इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाएगा, और नजदीक आने से क्या होगा, दोनों आपस में रिपल्सन करेगा, और रिपल्सन करने के बाद बॉन्ड का फॉर्मेशन तो होगा, लेकिन वो बॉन्ड जो होगा केवल वीक बॉन्ड होगा। तो इसीलिए 50% से क्या होना चाहिए, लेस ओवरलैपिंग, मतलब एक दूसरे से अगर ओवरलैप भी करेगा तो 50% से लेस होना चाहिए। चौथा है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, मतलब जितना ज्यादा ओवरलैप करेगा उतना ज्यादा बॉन्ड मजबूत बनेगा। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, मतलब जितना ज्यादा ओवरलैपिंग करेगा बॉन्ड का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, और उतना ज्यादा उसका बॉन्ड एनर्जी, मतलब उसको तोड़ने के लिए या उसको हटाने के लिए, अपोजिट स्पिन को एक दूसरे से हटाने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, और जितना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा मतलब उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड लेंथ का माना जाए कि बॉन्ड लेंथ जो होता है ओवरलैपिंग का, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा एक्सटेंड करेगा उसका बॉन्ड छोटा हो जाएगा, और उतना ज्यादा एनर्जी होगा इसको हटाने के लिए, तोड़ने के लिए, और उतना उसका स्ट्रेंथ हो जाएगा। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का मतलब हुआ कि दोनों के दोनों ऑर्बिटल्स बहुत ज्यादा एक दूसरे के अंदर तक गए हुए हैं। तो अंदर तक जाने का मतलब वो जो ओवरलैपिंग करेगा तो ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसका बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उतना ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, और उतना ज्यादा उसको हटाने के, तोड़ने के लिए उतना ज्यादा एनर्जी उसमें देना पड़ेगा, और उतना कम क्या हो जाएगा, उसका बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। ठीक है। ओवरलैपिंग तभी होगा जब सेम साइन के साथ होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब अगर कोई भी ओवरलैपिंग, मतलब बॉन्ड तभी बनेगा जब प्लस प्लस का ओवरलैपिंग हो या माइनस माइनस का ओवरलैपिंग हो, तभी बॉन्ड बनेगा, अन्यथा बॉन्ड नहीं बन सकता है। जैसे बात करते हैं कि ये दोनों आपस में ओवरलैप किया, ये भी स्फेरिकल, ये भी स्फेरिकल, तो ये जो ओवरलैपिंग किया तो बॉन्ड का तो फॉर्मेशन कर लिया है, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है तो एक तरफ प्लस और दूसरे तरफ भी क्या रहना चाहिए, प्लस। जैसे मान लिया जाए कि पी का डंबे आकार का होता है, ठीक है, तो ये दोनों ओवरलैपिंग कर लिया, तो ओवरलैपिंग करने का मतलब ये प्लस था ये माइनस, तो ये भी माइनस होगा ये प्लस होगा, मतलब सेम साइन के साथ ही ओवरलैपिंग हो सकता है। या ये प्लस तो ये भी क्या होगा प्लस, मतलब प्लस प्लस ओवरलैपिंग करेगा या माइनस माइनस ओवरलैपिंग करेगा। तो रूल्स फॉर वीवीटी हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। ये कोवेलेंट बॉन्ड जो बनेगा, दोनों का ओवरलैपिंग करके जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ओवरलैपिंग करके कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता है। दूसरा, दोनों हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही एक दूसरे को मिल करके अपोजिट साइड के साथ मिल करके ही क्या बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है। तीसरा कि ये जो ओवरलैपिंग करेगा 50% से लेस करेगा, अगर ज्यादा करने से क्या होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, दोनों एक दूसरे से रिपल्सन करेगा, और रिपल्सन करने के बाद बॉन्ड को वीक कर देगा, इसलिए 50% से लेस ओवरलैपिंग होना चाहिए। उसके बाद बताए थे जितना ज्यादा एक दूसरे से ओवरलैपिंग करेगा उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और उतना ज्यादा उसको हटाने के, तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ उसका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। उसके बाद बोले तो ओवरलैपिंग जब भी होगा सेम साइन के साथ होना चाहिए, प्लस प्लस के साथ और माइनस माइनस के साथ। ये ओवरलैप इतना कंसेप्ट था। कुछ कुछ और पॉइंट है जो पॉइंट को हम लोग समझते हैं। हाँ, तो छठा पॉइंट ये है कि टोटल 2 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग होता है। एक होता है एक्सियल ओवरलैपिंग और दूसरा होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग को हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोला जाता है, और साइड वाइज ओवरलैपिंग को पैरेलल ओवरलैपिंग भी किया जाता है, कहा जाता है। एक्सियल का मतलब नाम से ही पता है, मतलब एक्सिस के अलोंग दोनों ओवरलैपिंग होना चाहिए, उसको बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। मान लिया जाए ये 2 आइटम्स हैं, तो दोनों आइटम्स का जो ओवरलैपिंग होना चाहिए वो एक्सिस के अलोंग होना चाहिए, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सियल ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग का मतलब हुआ कि इस प्रकार से ओवरलैपिंग होगा, इस प्रकार से ओवरलैपिंग होगा, इसको बोलते हैं हम लोग साइड वाइज ओवरलैपिंग।
तो कहने का मतलब है कि अगर एक्सियल ओवरलैपिंग का बात करेगा तो इस प्रकार से ओवरलैपिंग एक्सिस के लॉन्ग, साइड वाइज का मतलब इस प्रकार से ओवरलैपिंग। ठीक है, दोनों ओवरलैपिंग समझ में आ गया। तो एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग जो होता है वो एसएस और वाइटल्स के बीच में होता है। एक्सियल ओवरलैपिंग एसपी और पीपी के और वाइटल्स के बीच में ओवरलैप करता है। जैसे मान लीजिए कोई आइटम्स है जो एस और वाइटल्स का है, दूसरा आइटम्स भी एस और वाइटल्स का है, दोनों के दोनों आइटम्स आपस में क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। तो ओवरलैप करेगा तो इस प्रकार से ओवरलैपिंग होगा एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सियल ओवरलैपिंग। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एस और वाइटल्स का जो शेप होता है वो स्फेरिकल शेप होता है, पी और वाइटल्स का जो शेप होता है वो डम्बेल आकार का होता है, डी और वाइटल्स का, एस और वाइटल्स का हम लिख देते हैं यहाँ पे, एस और वाइटल्स का जो शेप होगा स्फेरिकल होगा, पी और वाइटल्स का जो शेप होता है वो डम्बेल होता है इस प्रकार से, और डी और वाइटल्स का जो शेप होता है वो डबल डम्बेल, मतलब इस प्रकार से ये होता है। ठीक है, एस और वाइटल्स का स्फेरिकल, पी और वाइटल्स का डम्बेल और डी और वाइटल्स का डबल डम्बेल। ठीक है, तो एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब इस प्रकार एक्सिस के लो, साइड वाइज ओवरलैपिंग का मतलब इस प्रकार के साइड साइड इसका क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा। अब साइड वाइज ओवरलैपिंग जो होता है पी पाई के बीच में, पी पाई डी पाई के बीच में और डी पाई के बीच में होता है। सबसे पहला बात कि अगर दो आइटम्स या दो आइटम्स के और वाइटल्स अगर मिलकर सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो सिग्मा बॉन्ड होगा, इसको सिग्मा बॉन्ड बोला जाए, एक्सियल ओवरलैपिंग को सिग्मा बॉन्ड बोला जाता है, और साइड वाइज ओवरलैपिंग को पाई बॉन्ड्स बोला जाता है। तो अगर किसी भी दो आइटम्स के बीच में अगर बॉन्ड जो फॉर्मेशन हो रहा है, अगर सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो सिग्मा बॉन्ड होगा, अगर डबल बॉन्ड बन रहा है तो एक सिग्मा और एक पाई, अगर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो एक सिग्मा और दो पाई। कहने का मतलब है कि सिग्मा सब में रहेगा, पहला बॉन्ड सिग्मा, बाकी सब पाई। तो इसमें जो रहेगा, जब दो बॉन्ड या दो से अधिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तभी पी पाई या डी पाई या डी पाई आएगा। तो अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इन दोनों में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा है, तो स्वाभाविक है कि एक्सियल ओवरलैपिंग है, मतलब एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब बीच तक गया तो बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। और ये साइड वाइज ओवरलैपिंग जो होता है, मतलब साइड से ही ओवरलैपिंग कर रहा है इस प्रकार से, तो ये वीक बॉन्ड बनाता है। तो याद रखिएगा आप कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, और जो पाई बॉन्ड होगा वो वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इस प्रकार का शेप बनेगा। साइड वाइज ओवरलैपिंग, दोनों साइड ओवरलैपिंग किया, इस प्रकार से बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब इससे हम थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक एक करके। ठीक है, तो पहला है एक्सियल ओवरलैपिंग का, पहला क्वेश्चन बता रहे हैं एक्सियल ओवरलैपिंग का। तो एक्सियल ओवरलैपिंग याद करना है एसएस, एसपी और पीपी के बीच में होता है। तो क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस करते हैं, एक दो चार क्वेश्चन, उससे आपको समझ में आएगा। तो पहले एक्सियल ओवरलैपिंग स्टार्ट करते हैं। एक्सियल ओवरलैपिंग का एस एस बॉन्ड किस प्रकार से फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो पहला इसका है एक्सियल ओवरलैपिंग का एस एस बॉन्ड फॉर्मेशन। तो एस एस बॉन्ड का फॉर्मेशन किस प्रकार होगा, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपको कोई एग्जांपल दिया H2, तो लेविस का डॉट संरचना से इसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s1, इसका भी लिखे 1s1, मतलब इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल्स के अंतर्गत है, s ऑर्बिटल्स। इसका भी अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल्स है, s ऑर्बिटल्स। तो इसका अगर पारे तो s ऑर्बिटल्स के अंतर्गत एक बॉन्ड, और ये इस पे एक बॉन्ड, दोनों अपोजिट स्पिन के साथ हम वही बॉन्ड वही ऑर्बिटल्स लेंगे जो एक दूसरे से अपोजिट स्पिन के साथ फॉर्मेशन करता हो।
तो इसका एस है, तो एस का जो शेप होता है स्फेरिकल, और इसका भी क्या होगा स्फेरिकल। दोनों को आपस में कंबाइंड कर रहे हैं, तो एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये, तो दोनों को आपस में जब कंबाइंड करेंगे, मतलब दोनों को आपस में जब रिएक्शन कराएंगे, तो कुछ इस प्रकार से रिएक्शन बनेगा। मतलब दो इलेक्ट्रॉन मिल करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। तो ये जो बॉन्ड बनेगा सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये जो बॉन्ड बना कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है। क्योंकि पहला बॉन्ड है एस एस ओवरलैपिंग है, एस एस दोनों ओवरलैपिंग किया, एस एस ओवरलैपिंग कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। इसी तरीके से हम क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, BF3। तो पहले बोरोन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। सबसे पहले बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो इसका लिखते हैं 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1, ठीक है। इसका होता है 9, तो इसका लिखेंगे 1s2 2s2 2p5। इसका लिखेंगे 9 1s2 2s2 2p5। इसका लिखेंगे 1s2 2s2 2p5। इसका बात करते हैं, तो इसका लिखते हैं आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें जो ऑर्बिटल्स बना वो सेकेंड ऑर्बिटल्स का आइटम्स है। इसमें बनेगा एस में 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। पी का बात करें तो पी में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। एफ का बात करें तो इसमें आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 5 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन इसमें रहता है, 1 2 3 4 और 1 5। इसका बात करें इस फ्लोरीन का तो सेम, ठीक है, इस प्रकार से। अब बात ये आता है कि दोनों आपस में क्या कर रहा है, रिएक्शन करके बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना अनपेयर्ड है, यहाँ पे एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि 3 फ्लोरीन है, तीनों फ्लोरीन के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक अनपेयर्ड, इसके पास भी एक अनपेयर्ड, इसके पास भी एक अनपेयर्ड, ठीक है। तो क्या होगा कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड चाहिए। तो बोरोन में हम लोग क्या करते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी को बढ़ा देते हैं, एनर्जी को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। एनर्जी इंक्रीज करने से क्या होगा कि जो आउटर सेल में एस ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी आने से ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो जाता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन एस से किस में निकल कर चल गया, पी में। कैसे निकल कर चल गया, इसमें हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर देते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने से एस ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो उछल करके निकल करके वो किस में चला जाता है, पी में, ठीक है। अब ये रिएक्शन करेगा, अपोजिट स्पिन के साथ करता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन करेगा, तो ये एस जो है, ये जो एस है इसके साथ रिएक्शन कर लिया, इसके पी के साथ। तो एक बॉन्ड बना, क्या एक बॉन्ड बना 2s और किसके साथ किया, 2p और एक्स वाई, इसमें पी एक्स हो गया, ये पी वाई हो गया, ये क्या हो गया, पी जेड। तो 2p जेड के साथ एक बॉन्ड बना लिया, मतलब sp। एक दूसरा बॉन्ड जो बनेगा ये क्या है, 2p, ठीक है। ये 2p, एक को मान लिया जाए y, इसको मान लिए y, इसको मान लिए z, इसको x, कुछ भी मान सकते हैं। तो 2py और एक बन गया 2pz। एक और बचा हुआ है, तो ये जाकर के इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो 2pz और 2pz। तो कितना बॉन्ड बना, 1 2 और 3, और तीनों के तीनों बॉन्ड अलग अलग बना, तीनों का तीनों बॉन्ड जो है अलग अलग बना। तो s और p, sp सिग्मा बॉन्ड, pp सिग्मा बॉन्ड, pp सिग्मा बॉन्ड।
तो कहने का मतलब है कि इसमें 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तीनों के तीनों बॉन्ड क्या बता रहा है, सिग्मा बॉन्ड। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है, तीनों के तीनों बॉन्ड कितना है, सिग्मा बॉन्ड। मतलब कि इसमें जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड बने, 3 सिग्मा। मतलब 3 है तो 3 सिग्मा। आंसर हो गया कि बॉन्ड होगा तो कौन सा बॉन्ड होगा इसमें, सिग्मा बॉन्ड। और कितना बॉन्ड बना रहा है, 3, तो 3 सिग्मा हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन 1-2 और कर लेते हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। HF, एक क्वेश्चन और करते हैं, HF। नेक्स्ट क्वेश्चन है HF। तो HF का हाइड्रोजन और ये हो गया फ्लोरीन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, फ्लोरीन का 9। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s1, इसका लिखेंगे तो 1s2, 2s2 और 2p। इसको अगर लिखा जाए तो इसको ऑर्बिटल्स के अंतर्गत इस प्रकार रखा जाता है। इसका आउटर सेल में देखा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 5 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 2 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों मिलकर के ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है तो ये किसमें है, 1s में, और ये किसमें है, 2pz में। तो s और p मिलकर के कौन सा बॉन्ड बनाता है, sp, सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें कितना सिग्मा है, एक ही बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है। इसमें एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन वो बॉन्ड कैसा होगा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो अगर आपको एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा तो एक्सियल ओवरलैपिंग SS, SP और PP कर सकता है। ठीक है, और बात करते हैं ये SS का था, मतलब हम तीनों का तीनों इसी में डिस्कस कर चुके हैं, S का भी SS का भी। ये क्वेश्चन जो था किसका था, S और P बॉन्ड का फॉर्मेशन का था। इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन जो होगा P और P का भी होगा। ठीक है, P और P मिलकर के भी क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। तो आप एग्जाम्पल में याद रखिएगा कि H2, HF, HCl, HBr, ये सब में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। और सिंगल बॉन्ड क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये सब के सब क्या बनाएगा, केवल और केवल ओनली सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब बात करते हैं पाई बॉन्ड्स के लिए। साइड वाइज ओवरलैपिंग या लैटरल ओवरलैपिंग, इसको हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड्स भी बोला जाता है। अगर इस प्रकार का ओवरलैपिंग होगा तो कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करेगा। इसमें क्या क्या आता है, तो पी पाई, उसके बाद पी पाई, डी पाई, उसके बाद आता है डी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं, एक दो एग्जांपल से समझ में आएगा कि किस प्रकार से ओवरलैपिंग होता है। H2O का बात करते हैं। क्वेश्चन है H2O। ठीक है, तो H2O में ऑक्सीजन, लिविज डॉट स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन क्या है, सेंट्रल एटम, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो बात करते हैं ऑक्सीजन H2O में किस प्रकार से ओवरलैपिंग करेगा। ये H और ये क्या, ऑक्सीजन। इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसका एटॉमिक नंबर 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p4। तो इसमें बात करते हैं H2O के अंतर्गत इस प्रकार से, सॉरी H2O जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। H2O ये बनाता है सिग्मा बॉन्ड, सॉरी ये इसका एग्जांपल नहीं है, सिग्मा बॉन्ड का एग्जांपल थोड़ा देख ही लेते हैं। तो ये S हो गया, ये भी क्या हो गया, S। इसका बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से, और P में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितना है ऑक्सीजन के पास, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से। अब ये क्या करेगा, S इसके साथ रिएक्शन किया तो 1s, और ये क्या बन गया, इसको PX, इसको PY और PZ मान लिया, तो 1s
और पी वाई एक बॉन्ड बना दिया। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा, P1S और PZ बना लेगा। तो sp ये कौन सा बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड और ये भी क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें कितना सिग्मा है, 2 सिग्मा का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल हमको लेना है साइड वाइज ओवरलैपिंग का। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल है साइड वाइज ओवरलैपिंग O2, ठीक है। साइड वाइज ओवरलैपिंग का एग्जांपल ले रहे हैं O2, ठीक है। तो O2 का मतलब क्या हुआ, 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे। इसका एटॉमिक नंबर 8, इसका भी एटॉमिक नंबर कितना, 8 है, ठीक है। अब इसका बात करते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p4। इसका बात करते हैं तो 1s2 2s2 2p4। इसका आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन और वाइटल्स के रूप में इस प्रकार से रहता है। पी में टोटल होना चाहिए 6, तो 1 2 3 और 1 4। इसका बात करते हैं आउटर सेल में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 4, तो 1 2 3 और 1 4। अपोजिट स्पिन के साथ रहेगा, इसलिए इसका डायरेक्शन क्या कर दिया, हम चेंज कर दिया। डायरेक्शन चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, ये दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो ये इसको मान लिया px, इसको py और इसको pz, इसको भी मान लिया लोग px py और pz। तो क्या क्या बॉन्ड बनाया, p पाई मतलब py बना, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन बना। दूसरा बनेगा pz और pz, मतलब py के साथ एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, दूसरा बॉन्ड क्या बनेगा, pz के साथ। तो इसका अगर बात करें लिविज डॉट स्ट्रक्चर से, तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनता है। लिविज डॉट स्ट्रक्चर का वीडियो बताए थे, जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो ये लिविज डॉट स्ट्रक्चर से इसका स्ट्रक्चर है। तो इसमें पहला बॉन्ड जो बना, एक बना पी पाई और एक पी सॉरी, और एक बना पीजेड। तो सिंगल बॉन्ड, तो पी एक को हम लोग मानना पड़ेगा क्या कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, और दूसरा जो बना पीजेड एक सिग्मा हो गया, तो दूसरा बॉन्ड क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। तो इसमें कितना सिग्मा कितना बॉन्ड कितना पाई बॉन्ड, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये O2 का एग्जांपल था। इसी तरीके से बहुत सारा एग्जांपल है। जैसे मान लिया जाए N2, तो पी पाई देखिए, पी पाई मतलब ये एक बॉन्ड तो बना लिया, पाई बॉन्ड बना, और पी पाई मतलब पी पाई को मतलब पी में ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन और पी के ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन। हम बताए थे कि एस से मतलब क्या, कहने का मतलब जो साइड साइड वाइज ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग में हम बताए थे कि इसमें जो बॉन्ड बनता है क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। ये कॉमन होता है, पी पाई जो होता है ये दोनों में बनता है, एस ऑर्बिटल्स में भी बनता है और पी ऑर्बिटल्स में भी बनता है। अगर एक पहला बॉन्ड इसमें आ गया तो बना देगा एस ऑर्बिटल्स का, और दूसरा बॉन्ड आया तो किसका बन जाएगा, वो पी ऑर्बिटल्स का बन जाएगा। तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है N2 का बात कर ले तो इस नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, इसका बात कर ले तो एटॉमिक नंबर 7, इसका भी एटॉमिक नंबर 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, इसका भी होगा 1s2 2s2 और 2p3। इसको ऑर्बिटल्स के रूप में लिख रहे हैं। इसमें आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 ही रहता है। पी का बात करें तो पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और 3। इसका बात करें तो इसमें 2, पी का बात करें तो पी में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और 1 3, ठीक है। अपोजिट स्पिन के साथ लेना पड़ता है तभी बॉन्ड बन सकता है। इसको बात करें तो ये px, ये py और pz। इसका बात करें तो px,
पी वाई पी जेड, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लिया। पी एक्स एक बॉन्ड बना, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएगा। पी पाई एक बॉन्ड बन गया, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएगा। पी जेड एक बॉन्ड बन गया। तो इसमें तीन पी एक्स मतलब तीन पी के साथ तीन बॉन्ड बन रहा है। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ? 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। लिविस का डॉट स्ट्रक्चर से अगर बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहता है। टोटल इसके आउटर शेल में टोटल इसका आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? हम आपको बताए थे कि नाइट्रोजन जो होता है 4 बॉन्ड के साथ रहना चाहता है, ठीक है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड के साथ रहना चाहता है, लेकिन कोवेलेंसी कितना होता है नाइट्रोजन का? 5 होता है। तो इसमें कितना है? 3 ही बॉन्ड बना है, 4 बॉन्ड का, लेकिन कोवेलेंसी इसका कितना होता है? 5, इसलिए 2 क्या देना पड़ता है? डॉट। तो कहने का मतलब हुआ कि ये जो पहला बॉन्ड बना पी एक्स, दूसरा बना पी वाई और तीसरा बना पी जेड। तो इसमें से पहला बॉन्ड जो बनेगा 1 सिग्मा और बाकी 2 बॉन्ड क्या बन जाएगा? 2 पाई। तो 1 सिग्मा पहला बॉन्ड, याद रखिएगा कि जब भी 2 आइटम्स के बीच में अगर एक से ज्यादा बॉन्ड्स बन रहा है तो सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और सिंगल से ज्यादा बनेगा डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो उसमें पाई बॉन्ड्स होगा। अगर दो बॉन्ड बन रहा है तो 1 सिग्मा 1 पाई, 3 बॉन्ड बन रहा है तो 1 सिग्मा 2 पाई का फॉर्मेशन करेगा। तो इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि डी पाई क्या फॉर्मेशन किस प्रकार से बॉन्ड बनाएगा, पी पाई किस प्रकार बनाएगा। थोड़ा इसका ज्योमेट्री भी समझ लेते हैं। तो पी का हम बताए थे कि डम्बेल का आकार का होता है, तो इसको हम लोग मान लिए कि जो बॉन्ड बनाएगा ये पी एक्स इस प्रकार से, सॉरी एक जो बॉन्ड बनने वाला इस प्रकार से बॉन्ड बनेगा, पी एक्स के साथ पी एक्स, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन ये हो गया, ये पी एक्स बॉन्ड है। और एक जो बॉन्ड बनने वाला है पी वाई के साथ इस प्रकार से बॉन्ड बनेगा, और एक बनेगा पी जेड के साथ, सॉरी एक बॉन्ड जो बनने वाला है पी जेड के साथ बनेगा, कुछ इस प्रकार से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये हो गया पी एक्स, ये हो गया पी वाई और ये हो गया पी जेड। तो आपको याद ये करना है, आपको इस वीडियो में याद ये करना है कि एस और वाइटस अगर कंपाउंड बना रहा है तो एस के बीच में बना के, एस और वाइटस के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, एसपी के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना सकता है और पीपी के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। अगर पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो या तो पीपी के बीच में, या तो पीडी के बीच में, या तो डीडी के बीच में। अगर कोई भी 2 आइटम्स अगर सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो सिग्मा बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड बनाएगा तो 1 सिग्मा 1 पाई, अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो 1 सिग्मा 2 पाई का फॉर्मेशन करता है। तो इससे रिलेटेड पी पाई डी पाई क्या है इसका एग्जांपल बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। डी पाई का एग्जांपल बताएंगे। 12th क्लास के सिलेबस में डी पाई है नहीं, 12th क्लास के सिलेबस से इसको हटा दिया गया है, लेकिन तो भी हम डिस्कस करेंगे लेक्चर में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।